कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सी डिग्री हमें लेनी पड़ेगी। उसके बाद केवल पढ़ाई ही नहीं होता है, कोई भी पोस्ट अगर आप लेंगे, किसी भी पद पे अगर आप जाना चाहेंगे, कोई भी जॉब करेंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ उसके कुछ आगे के प्रोसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक टीचर बनना है, आपका एम है टीचर बनना, तो पढ़ाई के बाद आपको क्या करना होगा, तो वो जो है आज की इस वीडियो में हम इसे पूरी डिटेल्स में जानेंगे। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी पोस्ट पे आपको जाना है, चाहे बैंक में जॉब करनी है, टीचर बनना है, या फिर जैसे मान लीजिए आपको जो है जज बनना है, वकील बनना है, बैंक में पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, तो बहुत सारे लोगों का एम तो पता होता है कि मुझे ये चीज बनना है। लेकिन होता क्या है कि वो चीज बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी पढ़ाई करनी होगी, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, ताकि जो है हम उसको हासिल कर सके। तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जाएं ताकि जो है हम अपना लक्ष्य जो है वो पा पाए। तो यहाँ पर जो है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी सीरीज आने वाली है, जिसमें आपको जो भी पोस्ट लेना है, जो भी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे। तो इसी के साथ जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है टीचर कैसे बने, जो कि बहुत लोगों का पोस्ट होता है कि वो जो है टीचर बने, तो टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था, तो उसके साथ जो है आज की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो है कि आपको पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करना होगा। तो जैसा कि आपने सुना होगा टेट के बारे में, जो कि आज के डेट में बहुत ही चर्चित है, टेट, यूपी टेट, सी टेट। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम कंप्लीटली देखेंगे पूरी डिटेल्स में कि टेट क्या होता है, यूपी टेट, सी टेट ये क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं टेट के बारे में। तो टेट यानी कि TET, जिसे कि लोग टेट के नाम से ज्यादातर जानते हैं, और इसी नाम से ये प्रचलित भी है, टेट के नाम से। तो टेट क्या होता है, तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टेट क्या है, तो टेट जो है एक टीचर बनने के लिए जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, यानी कि टेट का एग्जाम देने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं अगर आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है टेट को भी आपका दो कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला है यूपी टेट और दूसरा है सी टेट। यूपी टेट और सी टेट ये दो एग्जाम होते हैं टेट के। अब उसके बाद यूपी टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है, इसके बारे में अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी टेट की, यूपी टेट क्या होता है, तो यूपी टेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूपी टेट जो होता है ये आपका एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि इसे जो है स्टेट कराती है, ये आपका स्टेट के अंडर में आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीचर बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसमें हम लोगों ने जाना था बीएड, बीटीसी और इसी के साथ कई सारे हम लोगों ने डिग्रियों के बारे में देखा था। लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादातर आजकल आज के डेट में जो है प्रचलित है आपका बीटीसी और बीएड। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीटीसी या फिर बीएड कर लिया है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है टेट। यानी कि टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको ये होता है कि आप जो है टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, आपको टीचर बनने की जो है योग्यता प्राप्त हो जाती है। केवल पढ़ाई करने से ही ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन जाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप जो है टेट क्वालिफाई कर लिए तो आप जो है ये समझ लें कि आप टीचर बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो टेट होता है ये आपका जो है बीटीसी या फिर बीएड जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप टेट का एग्जाम देंगे। टेट का एग्जाम देने से ये होता है कि आप जो है अगर टीचर की कोई वैकेंसी आती है कभी भी, तो आप जो है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो टेट का एग्जाम जो है ये आपका दो लेवल पे होता है, सबसे पहले यूपी टेट और दूसरा जो है सी टेट। तो यूपी टेट का जो एग्जाम होता है ये स्टेट लेवल का होता है। तो यूपी टेट एग्जाम अगर आप देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो है पूरे स्टेट में जो है कहीं पर भी आप टीचर बन सकते हैं, यानी स्टेट के अंदर जो है आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे आप यहाँ पर यूपी टेट देख रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कि आपका टेट का एग्जाम कराया जाता है ये यूपी टेट के नाम से आता है। इसी तरीके से जो है अलग अलग स्टेट जो है अपना अलग अलग एग्जाम कराती है टेट का। जैसे मान लीजिए बिहार से अगर करना है तो बिहार टेट हो जाएगा, जैसे कि यूपी से आप देख रहे हैं तो यूपी टेट हो गया है। इसी तरीके से जो भी स्टेट है अपना जो है अलग अलग स्टेट जो है टेट का एग्जाम कराती है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इसमें ये रहता है कि आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है और अब जो है टीचर की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें जो है आप टीचर बन सकते हैं।
और यहाँ पर जो है आपको जो टेट का सर्टिफिकेट मिलता है ये आपका 7 साल तक मान्य होता है, यानी कि टेट क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 7 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम ये देख लेते हैं यूपी टेट। तो यूपी टेट जो है ये आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और यूपी टेट एग्जाम जो है देने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ जो है बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि बीटीसी, बीएड और साथ ही साथ और भी कोर्सेज के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ज्यादातर चर्चित में है बीटीसी और बीएड। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो है आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेट में कहीं पर भी, पूरे स्टेट में किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जो है आप प्राइमरी से लेके 10 तक का टीचर बन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा आज के डेट में है, पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक जो है श्री माननीय मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से जो है ये हुआ है कि जो लोग बीएड किए हैं वो लोग भी जो है प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है यही चल रहा है कि जो लोग बीएड किए हैं ये लोग भी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है ये 6 से लेके 10 तक के टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि 6 से 10 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो अभी तक तो यही चल रहा है, लेकिन इस बात पे जो है कोर्ट में बहस हो रही है, ये बात जो है कोर्ट तक गई है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि जो लोग बीएड किए हैं ये प्राइमरी से बाहर हो जाए, यानी कि प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते हैं। लेते हैं जैसे इसके एग्जाम की। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो है टेट के एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या क्या इसका सिलेबस है। तो चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आपका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास और अध्यापन। उसके बाद दूसरा है, इसमें आपको 2 भाषाएं होती है। पहली भाषा हिंदी होती है, दूसरी आपकी अंग्रेजी होती है। तो यहाँ पर जो है दूसरी भाषा में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आपको उर्दू सेलेक्ट करना है तो उर्दू ले सकते हैं या फिर इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 भाषाएं होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है गणित और विज्ञान से आपका क्वेश्चन आएगा और पांचवा जो है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ये आपका 5वां सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको जो है टेट के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और जो है हर एक सब्जेक्ट से आपके प्रश्नों की संख्या होती है 30, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं पांचों, सब में आपके 30-30 नंबर के होते हैं और इसमें जो है हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है। तो इस तरीके से टोटल इसका जो नंबर है ये 150 का हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहली भाषा जो हमारी हिंदी थी, ये तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है और इसमें आपको जो है हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे आपके 30 प्रश्न आपके हिंदी से आएंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है इंग्लिश। तो आप जो है इंग्लिश की जगह संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपको उसमें से चूज करना है, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा है गणित या फिर पर्यावरणीय शिक्षा, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि गणित और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके पूछे जाएंगे 30 नंबर के, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है बाल विकास एवं अभिज्ञान। तो इसमें आपको जो है बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। इसमें जो है आपको भूगोल, इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और साथ ही साथ शैक्षणिक मुद्दे पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये टोटल मिला के इसमें भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। सी टेट की, सी टेट क्या होता है, यानी कि CTET जो कि सी टेट के नाम से प्रचलित है। तो सी टेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये आपका जो टेस्ट होता है ये आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, यानी कि पूरे केंद्रीय लेवल का ये एग्जाम होता है। तो सी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे केंद्र में भी, कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने यूपी टेट का देखा तो उसमें क्या था कि वो स्टेट लेवल का था, यानी कि अलग अलग स्टेट में जो है ये डिवाइड हो गया है। जिस भी स्टेट का आप टेट देंगे उस स्टेट में आप कहीं पर भी टीचर बनेंगे। लेकिन अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है पूरे केंद्रीय लेवल पे किसी भी स्कूल में जो है आप पूरे भारत में किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप सी टेट का एग्जाम देते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्कूल में पोस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं तो केवल यूपी के अंदर आप जो है किसी भी स्कूल में जो है पोस्टेड हो सकते हैं। तो सी टेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। आपका यूपी टेट का भी एग्जाम, दोनों ही एग्जाम आपका जो है साल भर में 2 बार ये आयोजित किया जाता है 6-6 महीने के बाद। तो आप जो है इसे भर सकते हैं और इसका टेस्ट दे सकते हैं। और आपका जो सी टेट का एग्जाम होता है ये आपका सीबीएसई कंडक्ट कराती है और अगर हम यूपी टेट की बात करें तो वो जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कंडक्ट कराती है।
उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कि क्या है ये एग्जाम, यानी कि जो सीटेट का एग्जाम है ये क्या है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया। जैसे ये एग्जाम जो है क्लियर करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमें जो है नौकरी मिल गई, टीचर बन गए, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जैसे आवेदक सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्य है। रिजल्ट घोषित होने के बाद मार्क्स सर्टिफिकेट 7 सालों तक वैलिड माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए यानी कि टीचर बनने के लिए योग्य हो गए हैं, और कभी भी जो है वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आपको जो है चांस दिया जाएगा। उसके बाद अगला है कि कितनी बार दे सकते हैं ये एग्जाम। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया है। कई सारे बच्चों का ये पूछना है कि जो है अगर हम टेट एग्जाम दे चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वालिफाई नहीं हुए, या फिर कितनी बार जो है हम टेट का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर किसी किसी बच्चे का क्या होता है कि टेट क्वालिफाई हो जाने के बाद भी जैसे मार्क्स कम आ गए हैं तो मार्क्स को बढ़ाने के लिए फिर से वो टेट का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका कितनी बार दे सकते हैं आप ये एग्जाम, तो ये एग्जाम जो है आप चाहे कितनी बार भी दे सकते हैं, चाहे आप एक बार में क्वालिफाई हुए हैं चाहे ना हुए हैं, यानी कि क्वालिफाई होने के बाद भी जो है आप फिर से इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर नहीं हुए हैं तो भी दे सकते हैं। यानी कि आपकी मर्जी, आप जितनी बार चाहे उतनी बार जो है टेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप जो है टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद जो है ये एग्जाम कौन दे सकता है, सीटेट का एग्जाम, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि बीएड और बीटीसी दोनों ही लोग जो है सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आप बीएड किए हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप बीटीसी किए हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सेम वही आपका सिलेबस होता है, आपके मार्क्स भी सेम होते हैं, ये आप देख सकते हैं। आपका सब्जेक्ट भी बिल्कुल वही है, सिलेबस बिल्कुल वही है, आपके प्रश्न भी उतने ही रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी, टोटल आपका अंक भी उतना ही रहेगा, और ये भी जो है आपका 150 नंबर का ही होता है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं इसके पासिंग मार्क्स की कि कितना परसेंटेज आएगा तो जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर आप जनरल के हैं तो जनरल में जो है मिनिमम 60% होता है, तो अगर आप 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर आप SC ST के हैं तो अगर आप 55% मार्क्स अंकित किए हैं, यानी कि 55% मार्क्स अगर आपको मिले हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। तो SC ST के लिए जो है 5% की छूट है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऐसी वीडियोस मज़ेदार मैं आपके लिए लाती रहूँगी, सीटेट यूपीटेट और इन सभी का मैं आप लोगों को आगे भी डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय